Hello everyone, this is Shubham Mari and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about the top-down analysis of market. Now, top-down analysis करते समय हम कई फैक्टर का स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, इंडाइसेस, पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर टेक्निकल। इन चीजों से हम लोग यहाँ पर टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम टॉप डाउन एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लोबल एनालिसिस देखेंगे, और जैसे कि यहाँ पर अभी ग्लोबली मार्केट में और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे कोरोना के और भी केसेस अभी और इंक्रीज हो रहे हैं, और उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। और किस तरह से ग्राफ इंक्रीज होता चल रहा है, जिस तरीके से हमारा डिक्रीज हो रहा है स्टॉक मार्केट, वैसे वैसे ही हमारा जो भी कोरोना का ग्राफ है वो इंक्रीज होते चल रहा है। उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। चलो चलती है हम चार्ट के ऊपर, वहां पर समझेंगे क्या है सिनारियो और कैसे हम आने वाले वीक में ट्रेड कर सकते हैं, और कौन सा स्टॉक होगा, कौन सा सेक्टर होने वाला है इस ट्रेड करने के लिए। ओके, तो चलिएगा हम सीखते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर जाकर। तो हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम जाएंगे ग्लोबल मार्केट के ऊपर, और वहां पर समझेंगे क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। मनी कंट्रोल के ऐप पर आने के बाद हमें कुछ ग्लोबल इंडाइसेस दिख रहे हैं। तो वहां पर अगर देखने जाएंगे तो यूएस मार्केट सबसे पहले हम देखेंगे। यूएस मार्केट तो एज पर परसेंटेज वाइज यहाँ पर 3.52% का इसके अंदर चेंज आ चुका है। एंड अगर चेंज वाइज देखे जाएंगे, प्राइस वाइज देखे जाएंगे, तो -1414.21, यानी कि राउंड वगैरह में हम पकड़ लेते हैं 400 पॉइंट्स इसके अंदर क्या हो रहा है, मार्केट डाउन है। यूरोप का मार्केट भी यहाँ पर 2.12 FTSE, उसके बाद कैनेडियन मार्केट भी 2.69% माइनस में। डैक्स वो भी 3.08% माइनस में, और 400 पॉइंट, 171 पॉइंट और 158 पॉइंट, ये सारे इतने बड़े बड़े मार्केट के अंदर गिरावट हो चुके हैं। 1% से भी जब ज्यादा मार्केट गिरता है तो यहाँ पर ये एक तरीके से बहुत सा बड़े गिरावट का संकेत होता है मार्केट के अंदर। और जिस तरीके से एशियन मार्केट भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि आशिया मार्केट यानी कि एशियन मार्केट में हम लोग भी आते हैं, तो यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी क्या आ रहा है, 1.37% में माइनस में। निकी भी कितने का है, 422.24 पॉइंट माइनस में। और स्ट्रेट टाइम टू 0.87, हैंगसेंग 0.29%। तो इस तरीके से पूरा मार्केट क्या है, माइनस में चल रहा है। और ऊपर से यहाँ पे जो भी शंघाई कंपोजिट दिख रहा है, वही एक ही अकेला 1.42% में यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में। अदरवाइज टोटल मार्केट क्या है, बेरिश में, वो भी बड़े बड़े परसेंटेज, मोर देन 1% मार्केट क्या है, सारा क्रैश है। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके आता हूँ, वहां पर देखेंगे हम लोग ग्लोबल मार्केट क्या सिनारियो कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आएंगे तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग मंथली का टाइम फ्रेम यूज करेंगे यहाँ पर, तो मंथली का टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिलेगा कि एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ये ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक डाउन कर दिया है। जैसे कि हमने अगर इसे फिबोनाची सीरीज अगर लगा के देखते हैं, तो फिबोनाची सीरीज के अंदर 50% मार्केट अभी आ चुका है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि 50% इसके अंदर आ भी चुका रहेगा। तो आज के दिन में, यानी कि फ्राइडे के दिन भी मार्केट बहुत बड़ा बेरिश में क्लोज हो चुका था, उसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन यानी कि मंडे मार्केट को देखने को मिलेगा। तो यही इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। नास्डैक का चार्ट भी बेरिश है। उसके बाद अगर हम नास्डैक बैंक में आएंगे, उसके अंदर भी जो चेंज इन पोलैरिटी जो कंसेप्ट है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ब्रेकआउट होकर वो अगेन क्या करेगा, उसी सपोर्ट को, मतलब ब्रेकआउट का लेवल क्या करेगा, अभी रेजिस्टेंस का लेवल सपोर्ट करेगा। तो वो सपोर्ट का जो भी जोन होने वाला है, उस जोन में क्या करने वाला, प्राइस बाउंस बैक करता है। बट यहाँ पर वो जो सिनारियो है, वो भी यहाँ पर क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। यानी कि यहाँ पे अभी भी मार्केट गिरावट में आने की बहुत बड़ी संभावना है इसके अंदर। तो डैक्स भी माइनस में, लगभग मंथली का भी माइनस में, और डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन होके वो बहुत बड़ा फॉल दिखाया उसने 2.91% में। तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव में जा रहा है। और नेक्स्ट, और जो
और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है वो टोटल 880 पॉइंट्स और 2.73%, 880 पॉइंट माइनस में, एंड परसेंटेज वाइज देखने जाएंगे तो 2.73% में इसमें क्या है, गिरावट आ चुकी है। तो डाउ जोन्स गिर रहा है, उसके साथ साथ हमारा जो भी एजेक्स निफ्टी है वो भी फॉलो हो रहा है। अगर आपको देखना, अगर प्रॉपरली देख सकते हो तो ये आप देखिएगा कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है उस तरीके से 130 पॉइंट्स इसके अंदर माइनस में, एंड जो अभी मैंने बताया कि 880 पॉइंट डाउ जोन्स है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इसके अंदर मार्केट फॉल होने वाला है। तो ये बहुत बड़े गिरावट हमें मंडे के दिन भी गैप डाउन ओपन होने वाला है मार्केट, और उस तरीके से मार्केट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पर डे बाय डे वो इंक्रीज ही करता जा रहा है। और एक एक तरीके से डॉलर बढ़ना यानी कि वो एक रॉन्ग गलत चीज है, और उसका इम्पैक्ट भी हमें यहाँ पर निगेटिव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अब सबसे बड़ा इसके अंदर आईटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आईटी का ही मेजर इसके अंदर रोल रहता है कि अगर डॉलर भाव बढ़ता है तो आईटी के बहुत सारे शेयर्स क्या होता है, फॉल ऑन देखने को मिलता है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। नाउ अभी जिस तरीके से जो हमने सेक्टर, अभी जो भी हमने ग्लोबल इंडाइसेस देखे हैं उस तरीके से हम अगर अभी इंडियन मार्केट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सेक्टर में जाएंगे, सेक्टर कौन सा बुलिश है कौन सा बेरिश है, और कौन से बेरिश के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आएंगे हम यहाँ पर निफ्टी फाइनेंस। ओके, तो निफ्टी फाइनेंस जो सेक्टर है, तो उस निफ्टी फाइनेंस का सेक्टर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मंथली का टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि मार्केट अगर लोअर टॉप से लोअर बॉटम तक आके जा रहा है यानी कि वो क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। एंड सेम मार्केट इसके अंदर अप ट्रेंड में ही है, बट एक बार अगर उसने लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम बना दिया फॉर्मेशन तो वो निगेटिव में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये मंथली का टाइम फ्रेम है, तो मंथली का टाइम फ्रेम पे ये क्या हो जाएगा, मंथली का रिएक्शन दिखाएगा। बट अगर हम लोग वीकली के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बेरिश सिग्नल बनाकर यानी कि पावर कैंडल बनाकर यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस लोअर बॉटम्स बना के क्या कर रहा है, लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाकर मार्केट बेरिश हो रहा है। एंड मंडे के दिन, मंडे सॉरी जो फ्राइडे का दिन है उस फ्राइडे को मार्केट ने जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हमने की थी, तो उस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर प्रॉपरली क्लोजिंग दे चुका है मार्केट। और दूसरी बात यह कि अगर हम इसमें डेली में आएंगे तो डेली के अंदर भी प्रॉपर और फुल बॉडी के साथ उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देकर क्लोज किया है। तो क्या हो सकता है इसके अंदर, अभी कल के दिन तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट, एंड ग्लोबल मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट है जितनी हमारे इंडियन मार्केट में नहीं थी। बट अभी यहाँ पे कल के दिन हमें गिरावट गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो जो भी ये निफ्टी फाइनेंस है ये बेरिश दिख रहा है और ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक कर दी है। उसके बाद हम अगर निफ्टी आईटी के अंदर आएंगे तो निफ्टी आईटी के अंदर भी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 38%, ओके 38% रिट्रेसमेंट के लिए आ चुका है। बट 38% रिट्रेसमेंट के लिए आया भी रहेगा प्राइस, बट ये अगर हम लोग इसको वीकली में देखेंगे तो एक लोअर बॉटम एंड लोअर टॉप का फॉर्मेशन इसमें दिख रहा है। एंड इसको कन्वर्ट करेंगे डेली के चार्ट पे, तो डेली के चार्ट पे एक बेरिश किकर कैप, इसको बोलते हैं बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इतना बड़ा बेरिश किकर है इसके अंदर, तो आईटी सेक्टर पूरा क्या है, निगेटिव में। और एक तरीके से अगर अगर हम लोगों ने इसमें रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करेंगे तो एक तरीके से प्राइस क्या हो रहा है, इसके अंदर फंस चुका है। तो फिलहाल के लिए डेली एज पर डेली टाइम फ्रेम हमें कोई आईटी सेक्टर के अंदर ट्रेड नहीं मिल रहा है। बट अगर हम लोग आवरली पे जाएंगे तो एक तरीके से रेंज बन चुका है प्राइस का। तो दो चीजें हो सकती है इसके अंदर, एक ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। बट कल के दिन अगर निफ्टी और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन होंगे मेजरली, तो हम लोग कल के दिन की क्या हम क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि निफ्टी का जो भी एनर्जी है और निफ्टी का एनर्जी सेक्टर है वो भी क्या है, एक फॉल ऑन देखने के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा है। एंड कंसोलिडेट करने के बाद हमेशा प्राइस अगेन मूवमेंट करता है किसी भी साइड में। तो ये वाला जो भी सिनेरियो दिख रहा है इसके अंदर भी हमें क्या हो रहा होगा है,
एक ट्रेड मिल सकता है एंड आने वाले दिनों में हमें एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा इसके अंदर, निफ्टी एनर्जी के अंदर। ठीक है, अभी सबसे बड़ा कौन गिर रहा है इसके अंदर? सबसे बड़ा जो गिर रहा है वो निफ्टी फाइनेंस है। ओके, तो नंबर 1 पे निफ्टी फाइनेंस है। उसके बाद निफ्टी में भी आएंगे तो निफ्टी में भी क्या है, गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर भी बेरिश किकर है। तीसरी बात अगर बात करूंगा मैं, तो कल के दिन मार्केट अगेन ये गैप डाउन ओपन होने वाला है समथिंग अराउंड ईयर 137। तो 137 पॉइंट तो कहाँ तक आ जाएगा? देखते हैं हम लोग कहाँ तक आ सकता है। तो 16,200 के आसपास वो आ जाएगा मार्केट। ठीक है, और 16,200 के आसपास मार्केट आ जाएगा एंड वहां पर कुछ मार्केट के अंदर मोमेंटम हो सकती है, या फिर वो कुछ मार्केट के अंदर कल मोमेंटम करेगा ही नहीं। अगर आपने देखना चाहेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी और जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर रेजिस्टेंस लाइन, एंड रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट करने के बाद वो आगे यहाँ पर रिटेस्ट किया था, बट कोई ना कोई कारण था। और एक्चुअल में अगर बात करना चाहूंगा तो मैं कोई न्यूज वगैरह नहीं देखता हूँ एंड उस न्यूज का मैं कभी यूज भी नहीं करता हूँ। जिस तरीके से पॉलिसी थी तो पॉलिसी के दिन भी मार्केट गिरा था, लेकिन बाद में ये अगेन सेकेंड डेज यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ने रिकवर कर लिया। बट कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन भी यहाँ पर गैप डाउन होने देखने को मिला। कुछ ना कुछ यहाँ पर ओवरनाइट डेवलपमेंट इसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ओवरनाइट डेवलपमेंट के कारण ये तो हो रहा ही है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कोरोना के केसेस के भी बारे में बताने वाला हूँ, तो उस टाइम पे आपको और भी इसके अंदर ज्यादा पता चलेगा कि क्या और किस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है। तो ये भी निफ्टी निफ्टी प्राइवेट है, प्राइवेट बैंक है, तो ये भी निफ्टी या प्राइवेट बैंक नीचे गिरने वाला है। और नीचे मतलब मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जब भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, वो एनालिसिस पहले क्या करेंगे, टॉप डाउन। तो पहले टॉप पे जाएंगे यानी कि मंथली। तो मंथली का भी बैंक निफ्टी का जो भी चार्ट है, वो मंथली का बैंक निफ्टी का चार्ट भी क्या है, अभी अगेन यहाँ पर फॉल ऑन देखने को मिलने वाला है। और मल्टीपल टाइम इसके अंदर रिजेक्शन दिखा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक तरीके से डिमांड जोन का भी काम करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर कुछ नेगेटिव सिनेरियो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो वो नेगेटिव सिनेरियोस मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं अभी। तो क्या हो सकता है, अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है और देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग अगर बात करेंगे तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद वो एक सपोर्ट का काम करता है। राइट, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। बट फ्राइडे को इसने गैप डाउन ओपन होकर सपोर्ट का काम ना करते हुए सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया ना। अभी क्या हो सकता है, अभी ये मार्केट नीचे गैप ओपन होने वाला है, तो समवेयर अराउंड ईयर एक सपोर्ट जोन है। तो कई बार मार्केट यहाँ से अगेन इस लेवल पे कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे तुरंत हमें 34,000 का एक राउंड फिगर नंबर देखने को मिल रहा है। तो 34,000 जो लेवल है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सपोर्ट जोन भी देखने को मिल रहा है। तो ये सपोर्ट जोन का काम कौन करेगा, मार्केट बैंक निफ्टी करेगा 34,000 के आसपास आने के बाद। बट सपोर्ट का काम कैसे करेगा, वो अगर वहां पर आकर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाता है तभी वो हम लोग मानेंगे कि इसके अंदर ये प्राइस एक रिवर्सल कैंडल था एंड यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिला। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे जानने वाले हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया। सेकंड प्लानिंग मेरा ये है कि कल के दिन, ठीक है, कल के दिन अगर कोई प्राइस एक्शन बनाकर इस लेवल पे आ जाता है एंड यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बना देता है इस लाइन पे, तो यहाँ से आपको यहाँ पे आगे ना यहाँ पे शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी के बारे में, और मैंने आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग ये वाला सोच रहे हैं। उसके बाद निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर भी यहाँ पर एक गैप सपोर्ट जोन पे खड़ा था एंड लास्ट में उसने बेरिश में क्लोज किया। और दूसरी बात यह है कि अगेन कल के दिन भी यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा एंड सपोर्ट का काम कौन करेगा, 16,020, एंड जैसे कि 16,000 भी करेगा। एंड दूसरी बात है ये वाला लो 15,900 रुपए का भी एक लो जो भी प्राइस है
वो भी आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर ये प्राइस यहाँ तक आ जाता है तो हम लोग इसके अंदर बाइंग का देख सकते हैं विथ रिवर्सल कैंडलस्टिक। विदाउट रिवर्सल कैंडलस्टिक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे और ज्यादातर हम इसे अवॉइड करने की देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चले आएंगे तो इसके अंदर बैंक निफ्टी का भी देखने को मिल रहा है। अभी मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया आपको। तो निफ्टी मेडल के बारे में अगर देखने जाएंगे तो मंथली का टाइम फ्रेम भी क्या है, एक एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना था। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के कारण प्राइस नीचे चला आ रहा है। और अभी आप ये सोचिएगा कि रिवर्सल कैंडलस्टिक या फिर रिजेक्शन प्राइस को मिल रहा है वो मंथली का टाइम फ्रेम पे। तो मंथली का टाइम फ्रेम कितना इम्पैक्टेड रहेगा, एंड मंथली का टाइम फ्रेम पे अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट या फिर उसका जो रिजल्ट रहने वाला है वो आने वाले कई महीनों तक रहने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पर वीकली का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वीकली का टाइम फ्रेम भी हमें एक क्या मिल रहा है, सपोर्ट 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 मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली का टाइम फ्रेम पे एक हैमर पैटर्न बन चुका है एंड ये मल्टीपल सपोर्ट चूज मतलब सपोर्ट उसने क्या कर रहा है, टेस्ट किया हुआ है। अभी जैसे कि मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि जितने बार वो सपोर्ट को टेस्ट करेगा उतना वो जो सपोर्ट है वो वीक होगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर की पावर चली जाएगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चांस बन रहा है कि अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो सीधा मार्केट नीचे चला आएगा और वो प्राइस रहेगा कम से कम 4220 लेवल तक रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक गिरावट रह सकती है अगर वो प्रॉपरली ब्रेकआउट करता है विथ पावर कैंडल, यानी कि फुल बॉडी कैंडल रहेगा तब। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो निफ्टी मीडिया ये भी क्या है, लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है एंड मंथली का टाइम फ्रेम भी बेरिश है। हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसे देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। तो डेली के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, अभी सपोर्ट लाइन से बहुत दूर है बट ये कल के दिन भी गैप डाउन होगा। मोस्टली स्टॉक्स यहाँ पे गैप डाउन होंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट इज निगेटिव सिनेरियो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडिया सेक्टर के अंदर ये वाला जो भी फॉर्मेशन है वो सपोर्ट को अगर आगे वो सपोर्ट ले लेता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट को, तो हम लोग आगे ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आ रहा है वो भी निगेटिव है और इसके अंदर इनडिसीजन है निफ्टी कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद आ रहा है इसके अंदर निफ्टी पीएसयू बैंक। अभी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक है वो वाले बैंक के अंदर कैंडलस्टिक बुलिश में क्लोज कर दिया। बट हम लोग स्विंग पे भी नहीं बना सकते एंड वो जो भी हमारा पैटर्न रहने वाला है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देके करेंगे क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो निगेटिव में आ रहा है। तो उसके साथ साथ ये सारी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो क्या कर रहे हैं अभी माइनस में जाने की कोशिश कर रहा है, निगेटिव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ट्रेड किसके अंदर बना सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ एंड हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करेंगे तो हमें कुछ चांसेस है कि इसके अंदर हम लोग कुछ पैसे बना सकते हैं। तो कल के दिन वो गैप डाउन अगर कोई प्राइस हो जाता है आगे तो हमें हमारे लिए एक सिनेरियो है और एक पर्टिकुलरली अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक सेक्टर है जो सेक्टर बुलिश में देखने को मिल रहा है और वो भी ट्रेंड लाइन के आसपास। अभी ऐसा नहीं कि ये सीधा कल के ऊपर चला जाएगा क्योंकि निफ्टी मार्केट में डाउन है तो वो भी कल के दिन डाउन होगा। बट अगर वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेता है तो हमें और एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी फाइनेंस निफ्टी एफएमसीजी इन स्टॉक्स के अंदर हम लोग ट्रेड बना सकते हैं क्योंकि निफ्टी फाइनेंस जो है वो निगेटिव में जा रहा है एंड निफ्टी एफएमसीजी है वो प्लस में जा रहा है, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसे और हम लोग निफ्टी फार्मा इन दोनों को बुलिश में देख रहे हैं एंड बाकी का मार्केट यहाँ पे नेगेटिव में है। बट मार्केट में बहुत बड़ा अगर नेगेटिव देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है हमें यहाँ पर निफ्टी फाइनेंस में। तो निफ्टी फाइनेंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस को शॉर्ट करने की देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सेक्टर इंडाइसेस। नाउ अभी मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि
ये जो भी निफ्टी का बताया मैंने, ठीक है, उस निफ्टी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहले तो बात ये कि निफ्टी फाइनेंस के अंदर हम कौन से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो निफ्टी फाइनेंस ट्रेड करना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी फाइनेंस के मतलब स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर लेके आ रहा हूँ। जब मैं आपको इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज देखे जाएंगे तो फर्स्ट सोर्स लिमिटेड वाला जो भी स्टॉक है वो माइनस में, बहुत बड़ा 6% माइनस में। बजाज फाइनेंस के अंदर कुछ बेरिश फ्लैग पैटर्न था एंड वो ब्रेकडाउन होके चला गया। अभी कल के दिन भी उसे नेगेटिव सिनारियो में मैं देख रहा हूँ। एंड दूसरी बात यह है कि क्या क्या हो सकता है, अभी एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, तो इसके नीचे अगर जाएगा प्राइस तो सीधा हम लोग अगेन शॉर्ट में देख सकते हैं। एंड हमारा टारगेट क्या होने वाला है इसके अंदर, जो 5496 का लेवल है वो हमारा यहाँ पर बजाज फाइनेंस के अंदर ट्रेड टारगेट रहने वाला है। और आने वाले कई दिनों के बाद अगर ये भी लेवल उसने ब्रेक कर देता है तो बहुत हमें गिरावट इसमें अंदर देखने को मिलेगी। ओके, अभी जिस तरीके से यहाँ पर एक चेंज इन पोलैरिटी का सिनारियो भी आया है, तो वो अगर प्राइस यहाँ पे टच करके कंसोलिडेट करता है ना, यहाँ से पुल बैक मारने की कोशिश करता है आने वाले कई दिनों में, कई हफ्तों में या फिर कई महीने में, तो यहाँ पर और एक हमें तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो स्टॉक देखने को मिल रहा है, छोला मंडलम फाइनेंस। तो छोला फाइनेंस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ट्रेड बना सकते हैं, इंडियन ट्रेडिंग बना सकते हैं डेली का टाइम फ्रेम पे। अभी डेली का टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ पर लगा लूंगा तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि एक हायर प्राइस रिजेक्शन था एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था एंड वो रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर उसने रिस्पेक्ट करके प्राइस यहाँ पर एकदम हायर प्राइस रिजेक्शन। अभी जो भी अपर शैडो दिख रहा है उसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर बेयर्स बहुत हावी हो रहे हैं मार्केट के अंदर एंड जो बुल्स है वो लूज कर रहे हैं उनकी मोमेंटम, एंड उसके कारण जो चोलामंडलम फाइनेंस है वो गिरावट में है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आपको देख सकते हो आप, जब ये प्राइस इस तरीके से मैंने ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर एक फ्लैग देखने को मिल रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग बियर फ्लैग। ओके, तो बियर फ्लैग जो है उसको अगर मैं 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर टोटली उसने क्या कर दिया है, कैंडल स्टिक क्लोजिंग दे चुका है। तो ये लोग चोलामंडलम फाइनेंस जो है वो कल के दिन मैं इसके मतलब मेरे रडार में क्या करूंगा, मैं रखूंगा। और कल के दिन अगर मुझे प्रॉपरली मिलता है छोला मंडलम फाइनेंस तो मैं इसमें क्या करूंगा, ट्रेड बनाऊंगा और काम करूंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, छोला मंडलम फाइनेंस ही मेरा फर्स्ट स्टॉक है और आपको भी इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अच्छा स्टॉक है, आसान से हम लोग इसके अंदर ट्रेड बना सकते हैं क्योंकि तुरंत सपोर्ट ये भी आ रहा है। तो वो अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 645 रुपीज का, तो हमें यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ तक पहला टारगेट यानी कि 617 रुपए तक टारगेट मिलेगा। और परसेंटेज वाइज देखने जाएंगे तो सीधा सीधा हमें परसेंटेज मिल रहा है यहाँ पे 4.27%। ओके, 4.27% इसके अंदर गिरावट देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है। ओके, तो ये हुआ हमारा छोलामंडलम फाइनेंस। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, जिस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया एंड ट्रेंडलेस मार्केट रहा, उसके बाद अगेन इसने ब्रेकडाउन किया एंड आने वाले दिनों में भी हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिलने वाला है 5400 तक का, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। तो ये एक बार टच करने के लिए आ जाएगा सपोर्ट जोन पे एंड वो सपोर्ट जोन भी बहुत अच्छा रहने वाला है मार्केट को उठाने के लिए। नाउ आईटी सेक्टर की बात करूंगा तो आईटी सेक्टर के भी अंदर क्या हो रहा है, ये गैप डाउन ओपन यानी कि बेरिश किकर है इसके अंदर फॉर्मेशन एंड वो बेरिश किकर के कारण अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। तो ये दो चीजें हो सकती है इसके अंदर, कल के दिन ये अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है प्राइस तो इसका तुरंत सपोर्ट आ जाएगा इसके अंदर 1460 रुपए तक का इसका पहला सपोर्ट आ जाएगा। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई रिवर्सल इन दोनों लाइन के अंदर अगर हमें कोई रिवर्सल देखने को मिलता है तो सीधा सीधा हम लोग हमारा रिवर्सल प्राइस लेके चल सकते हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो टाटा स्टील है, ये टाटा स्टील के अंदर भी हम लोग पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं क्योंकि जो प्रीवियस लो था, ठीक है,
एंड अगर मंथली का टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, लोअर टॉप बना दिया है, यानी कि इसका एक तरीके से बेरिश सिग्नल है ये। एंड तो और एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो भी लो प्राइस है यहाँ पे, जो हायर बेरिश कैंडल थी उसका एक जो भी पुल बैक आया मार्केट के अंदर उसके बाद, तो उसके बाद अगेन यहाँ पर लास्ट की कैंडल बेरिश में है। okay? तो सब बेरिश साइन, और वीकली भी इसने पूरा सपोर्ट उसने ब्रेक डाउन कर दे दिया है। तो वीकली ब्रेक किया है तो क्या हो जाएगा, डेली में भी ब्रेक किया होगा, यस श्योर ब्रेक किया है। तो यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं अभी उसके बारे में देखेंगे। अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा यहाँ से, यानी कि पुल बैक लेगा वो प्राइस को, एंड प्राइस को पुल बैक लेके वो अगेन फॉलन करेगा इसके अंदर। ओके, तो ये बहुत अच्छा सिनारियो है सेल करने के लिए टाटा स्टील को, और देख सकते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ। तो एचडीएफसी लाइफ जो स्टॉक है, तो एचडीएफसी लाइफ के अंदर भी हमें एक बेरिशनेस देखने को मिल रहा है। और बेरिशनेस एचडीएफसी लाइफ क्या है, एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी है। तो एचडीएफसी लाइफ भी यहाँ पे क्या मिल रहा है, कंसोलिडेट मिल रहा है। यहाँ पर लास्ट का कैंडलस्टिक देख सकते हो, तो इसके अंदर बेरिश की करें, एंड सेकंड वन की यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा कंट्रोल मार्केट ने ले लिया है बेरिश ने। तो क्या होगा इसके अंदर, जब ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाएगा तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है इसके अंदर आने वाले दिनों में, यानी कि कल के दिन इंट्राडे के अंदर भी क्या हो सकता है इसके अंदर 577.15 रुपीज तक ये एचडीएफसी लाइफ आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके नीचे जाकर क्लोज करता है, प्रॉपर क्लोज करता है, तो सीधा सीधा मार्केट यहाँ पे क्या होगा, नीचे आ जाएगा। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर कैंडल, हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो हेड एंड शोल्डर का भी यहाँ पर हमें क्या हो सकता है, टारगेट मिल सकता है। तो हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान देके चलना है। बहुत सारे स्टॉक देखने से अच्छा है कि जो अच्छा स्टॉक है, जो प्राइस पैटर्न बन रहा है, कुछ ना कुछ आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर हम लोग अगर प्राइस पैटर्न बना उसका इस्तेमाल अगर अच्छी तरीके से करते हैं तो हमें बहुत बड़ा रिटर्न इसके अंदर मिल सकता है। एंड मैं और हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हमें सब लोगों को प्रॉफिट अच्छा हो मार्केट के अंदर। लेकिन प्रॉफिट अच्छा होने के लिए हमें बहुत सारे टेक्निकल को सीखना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर आपको टॉप से लेकर बॉटम तक, ठीक है, ग्लोबल मार्केट, उसके बाद इंडाइसेस, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जो मेरे पास मेजर जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टॉक्स है। तो फाइनेंस के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे क्योंकि उसके अंदर ज्यादा बेरिशनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो बेरिशनेस में हम लोग अगर ज्यादा ट्रेड बना सकते हैं तो वो फाइनेंशियल सेक्टर रहने वाला है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। एंड आपने बहुत कुछ इसके अंदर सीखा है। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी टेक्निकल क्वेरीज डाउट अगर रहने वाला है तो जरूर आप मेक श्योर कीजिएगा कि मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो। एंड हम आज का दिन यहाँ पे ही क्लोज कर देते हैं, और आने वाले नेक्स्ट यूट्यूब चैनल में आपको नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। जिस तरीके से मैं ग्रुप के अंदर कई चीजें मैं आपको देता रहता हूँ तो वो भी आपको कंटिन्यू रहने वाला है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इसके अंदर बहुत कुछ सीखा। और अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट और क्वेश्चंस रहेगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम लोग उसके बारे में आपका क्वेश्चन का जरूर मैं आपको सवाल दूंगा। और थैंक यू अगेन, और मिलते कल के दिन, और अच्छा ट्रेड करिएगा। मंडे मॉर्निंग कल के दिन गैप डाउन ओपन हो जाएगा मार्केट, और अच्छा खासा बेरिश हमें देख रहा है मार्केट। तो सही प्राइस एक्शन का यूज करिएगा, सही प्राइस को रीड करिएगा, सही टेक्निकल को यूज करके ये ट्रेड बनाते जाइए। और उसके ऊपर आपका पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट का जो भी फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अगर हम लोग मिस कर देते तो हमें मतलब बहुत बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, रिस्क को मैनेज करो, प्रॉपर प्लान बनाओ, किसके अंदर क्या करना है, वो होगा तो हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।